एशिया कप 2025 इंडिया की बन गई मजबूरी। भारतीय हुकूमत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो गया कि पाकिस्तान के साथ खेलना बिल्कुल हम खेलेंगे। हमने पाकिस्तान का बाइकआउट तो किया हुआ है, लेकिन बायलैटरल सीरीज में किया है। ना ही हम उनके यहाँ ट्रेवल करेंगे, ना ही वो हमारे पास ट्रेवल करेंगे। किसी थर्ड वेन्यू पे मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स हैं, जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, उनमें हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उसके बाद फिर बेशक वो पाकिस्तान के साथ मैच हो, जिसके साथ मैच खेलना पड़े हम खेल लेंगे, लेकिन बायलैटरल सीरीज जो है वो हम नहीं खेलेंगे। वो हमारा प्रोटेस्ट है, वो जारी रहेगा। तो ये इंडियन टीम का स्टांस है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस हवाले से स्टांस है कि हम हर किस्म के मुकाबले खेलने के लिए तैयार हैं, आप बस खेलने वाले बने। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि इंडिया जो पाकिस्तान के साथ खेलने पे राजी हो गया, हालांकि इस वक्त 90% से ज्यादा या कम से कम भी 80% से ज्यादा जो भारतीय अवाम है वो इस मैच के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की टीम जो है, इंडिया की गवर्नमेंट इस मैच को खेलने के लिए राजी हो गई। ये 80% मैंने अजम्पशन की है। जो सोशल मीडिया पे इंडिया के यूजर्स हैं और जो ट्रेंड्स चलते हैं, उनमें अगर आपको देखा जाए तो आपको हर 10 में से 8 लोग ऐसे मिलेंगे। कहीं भी कोई ट्रेंड चल रहा हो, कोई कमेंट हो, कोई पोस्ट हो, तो 10 में से 8 लोग होंगे जो इंडियंस होंगे और वो उसकी मुखालफत करेंगे। मैक्सिमम 2 इंडियंस होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे कि होना चाहिए, बल्कि 8 इंडियंस की मुखालफत करेंगे। तो बात यह है कि इस टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन चूंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व है, स्टेक्स बहुत हाई हैं, तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑब्वियसली सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान से खेलेंगे। बट द पॉइंट इज के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ अपनी जो पैरेलल राइवलरीज इंडिया की टीम डेवलप कर रही है, चोरी चोरी चुपके चुपके अपने हरीफ बदल रही है, वो चीज भी हम लोगों से छुपी नहीं है। क्रिकेट वर्ल्ड में वो चीज भी नजर आ रही है कि इंडिया अपना फ्यूचर प्लान कर रहा है। इंडिया को पता है कि फिलहाल पाकिस्तान जरूरी है क्योंकि इंडो पाक राइवलरी सबसे बड़ी है, लेकिन इंडिया उसको ऑस्ट्रेलिया इंडिया और इंग्लैंड इंडिया में कन्वर्ट करना चाह रहा है। ये जो इंडिया की टीम पिछले 6-7 साल में अगर आप देखें तो 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया गई है, 5-5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने गई है, या 2 मरतबा इंग्लैंड गई है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली है। पर इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी जनवरी 2024 में, तो 5 टेस्ट मैचेस खेले थे। और इंडिया की टीम 2022 में भी, 2021 में इंग्लैंड गई थी तो 5 टेस्ट खेली थी। हालांकि पिछले साल पाकिस्तान गई थी और सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले थे। अभी अगले साल फिर पाकिस्तान की टीम जाएगी। अगस्त में स्केड्यूल भी आ चुका है। इंग्लैंड का तो यही होता है ना, अब 1 साल पहले स्केड्यूल आ गया। 19 अगस्त से मेरे ख्याल है 2026 नेक्स्ट ईयर से 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेली जाएगी। लेकिन इंडिया जो ये पैरेलल राइवलरीज डेवलप कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैच खेलना, इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैच खेलना, ये चीज पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। आज हमें इस चीज का इम्पैक्ट समझ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरी आप इस बात को याद रखिएगा, अगर इसी तरीके से चलता रहा, पाकिस्तान ने भी अपना कोई बैकअप स्ट्रांग नहीं किया या अपने आप को उस लेवल पर नहीं लाया कि इंडिया हमसे खेलना चाहे, तो फिर अगले 15 से 20 साल मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं, आपको फिर इंडो पाक मुकाबले देखने को नहीं मिलेंगे। फिलहाल क्या सिचुएशन है? फिलहाल ये सिचुएशन है कि 2036 ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करना चाहता है। तो ओलंपिक कमेटी के चार्टर के मुताबिक आप किसी भी कंट्री के साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एक तो केसेस की एग्जेम्पशन है, जैसे कि रशिया वाला मामला है कि रशिया को ओलंपिक्स वालों ने बैन कर दिया यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के खिलाफ एग्रेसर के तौर पर देखा गया और वोटिंग हुई, और रशिया जैसे एक बड़े मुल्क को, स्ट्रांग मुल्क को, जिसकी दुनिया के मामलात में एक से मानी जाती है, उसको बैन कर दिया। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे एक और भी चीज है कि इसराइल को बैन नहीं किया गया। जो कुछ हो रहा है गजा में, फलस्तीन में, सारी दुनिया देख रही है, मगर उसके बावजूद दुनिया ने रशिया को बैन किया, लेकिन इसराइल के मामले पे दुनिया अपनी जो है वो ब्लाइंड आई कर लेती है, आंख मोड़ लेती। तो बहरहाल जनाब, क्रिकेट की बात है तो इंडिया की टीम का, इंडिया की जो करता धरता लोग हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी सोच यही है कि हमने चूंकि 2036 का ओलंपिक हेल्ड करना है, बिड करनी है उसके लिए, और वो हासिल करना है, उस इवेंट की मेजबानी हमने हासिल करनी है, तो इस वजह से इंडिया के लिए फिलहाल पाकिस्तान मजबूरी है। लेकिन याद रखिए, वंस इंडिया वो बिड हासिल कर लेता है, ओलंपिक्स इंडिया में हो जाते हैं, इंडिया अपने टारगेट्स अचीव कर लेता है, फिर इंडिया अपनी टर्म्स डिक्टेट करेगा। तो 2036 से पहले इंडिया अपनी टर्म्स उस तरीके से डिक्टेट नहीं कर सकता। हमें लगता है कि इंडिया अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, नहीं कर रहा। इंडिया भी फ्यूचर के लिए देख रहा है। तो इंडिया इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर आईसीसी का वर्ल्ड कप भी है 2031 में, और इस तरह के सारे मामला इंडिया की टीम जो है उसको हैंडल करना चाहती है, डील करना चाहती है, ताकि एक बड़ा जाइंट बन सके। और एक मरतबा ओलंपिक्स इंडिया के अंदर मुनक्किद हो गया तो फिर इंडिया ने, मतलब जिसको कहते हैं ना कि इंडियंस की टर्म में अगर बात करें, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान को घास में नहीं डालना स्पोर्टिंग इवेंट में। तो पाकिस्तान को इस हवाले से 10-11 साल का टाइम है। अपने आप को, क्रिकेट की अगर बात करूं तो इतना डेवलप करो कि इंडिया खुद तुमसे खेलने को तरसे। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर ये पिछले 75,000 साल से सिर्फ 4 ग्राउंड्स हैं, चीज तब्दील होनी चाहिए। इंडिया के अंदर 29 एक्टिव स्टेडियम्स हैं इस वक्त,
और पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 एक्टिव स्टेडियम्स हैं जहां इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो आप कैसे इंडिया को टक्कर देंगे? आपकी 25 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 4 क्रिकेट स्टेडियम है, और ऑस्ट्रेलिया में आप देख लो 2 करोड़ आबादी है और उनके पास कम से कम 15 से 16 एक्टिव क्रिकेट स्टेडियम्स हैं। तो आप भी इस तरह के मामलात पे तवज्जो दें। पीएसएल में आप टीमें तो 2 नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनके पास ग्राउंड्स हैं आपके पास जो आप टीमें लेके आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 4 टीमों का पीएसएल होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड्स तो 4 हैं। तो आप 6 टीमें ले आए हैं और उन पे ग्राउंड सिर्फ 4 हैं। नहीं जनाब, आपके पास हर टीम का अपना अलग ग्राउंड होना चाहिए। तो पाकिस्तान को भी इस हवाले से चाहिए। पाकिस्तान जिस तरह 25 करोड़ आवाम की आबादी का एक मुल्क है, और पाकिस्तान के पास भी 5, 6, 7, 8, 9, 10 बड़े शहर मौजूद हैं, तो वहां पर ग्राउंड होने चाहिए और उनको क्रिकेट इंटरनेशनल मयार के स्टेडियम्स बनाए। पाकिस्तान के पास मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप भी इंडिया की तरह 29 स्टेडियम बना लो, लेकिन पाकिस्तान के पास भी मैं समझता हूँ कि कम से कम भी जो है ना, वो 9 या 10 जो है इंटरनेशनल स्टेडियम्स होने चाहिए एक टाइम में, जहां पे मैचेस हों। और फिर जिस तरीके से अब देखें, आप इंग्लैंड के अंदर देखें, इंग्लैंड में कितने स्टेडियम्स हैं, ग्राउंड्स हैं, मैं तो गिनती भी नहीं कर सकता। आप देखिए, इंडिया और इंग्लैंड का 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज चल रही थी, फिर उसी दौरान उनके काउंटी के सीजन चल रहे थे, फिर उनका जो है ना लिस्ट ए का वनडे कप भी वहां पर चल रहा था, फिर वहां पे नेट वेस्ट T20 ब्लास्ट भी चल रहा था, फिर उसके बाद वहां पे द 100 भी शुरू हो गया। फिर द 100 में मर्दों के मुकाबले भी हैं, औरतों के मुकाबले भी हैं। तो आप ये देखोगे 5 चीजें इंटरनेशनल मयार की, एक टेस्ट सीरीज और एक काउंटी जिसमें बैनुल अक़वामी खिलाड़ी शामिल हैं, वनडे कप जिसमें बैनुल अक़वामी खिलाड़ी शामिल हैं, T20 टूर्नामेंट जिसमें बैनुल अक़वामी खिलाड़ी शामिल हैं, और फिर 100 टूर्नामेंट जिसमें बैनुल अक़वामी खिलाड़ी शामिल है। तो 5 ऐसे टूर्नामेंट जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, वो इंग्लैंड के अंदर एक साथ चल रहे थे, पैरेलल चल रहे थे, मुतवाजी चल रहे थे। तो क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है कि टेस्ट सीरीज भी चल रही हो? 5 टेस्ट तो पाकिस्तान खेलता ही नहीं है, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी चल रही हो, पीएसएल भी चल रहा हो, और जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई और इस तरह का जो है ना वो वनडे टूर्नामेंट भी चल रहा हो। और पाकिस्तान के पास तो और टूर्नामेंट में इंटरनेशनल पे उस तरह हमारे यहाँ नहीं आते। चलो मतलब कोई फीमेल, कोई खवातीन का, कोई वुमेन क्रिकेट का भी कोई टूर्नामेंट चल रहा हो, तो इस तरीके से 3-4 टूर्नामेंट पाकिस्तान में एक साथ चल रही हो। तो पाकिस्तान तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन करना चाहिए अगर आपने क्रिकेट में सरवाइव करना है। क्योंकि देखें, आपके पास भी सीजन की यही विंडो होती है। आप पीएसएल को और पाकिस्तान की इंटरनेशनल कोई लीग है या कोई बायलैटरल सीरीज है, उसको अलग अलग नहीं कर सकते। करेंगे तो वो आपका ही नुकसान है। तो आपके ये खेलने का टाइम होता है, आपने पीएसएल के टाइम पे ही पाकिस्तान की सीरीज भी करवानी है। आप टेस्ट सीरीज करवा लो, क्योंकि देखो जो टेस्ट प्लेयर हैं जिन्हें पीएसएल में भी उस तरह खेलने का मौका नहीं मिलता, तो फिर वो कहां जाएंगे? तो आपके पास इसी तरह देखना, इंग्लैंड में एक टाइम पर उन्होंने 5 जगहों पे अपने खिलाड़ियों को इन्वॉल्व किया होता है। जो इंग्लैंड में नहीं सिलेक्ट हो सके, वो काउंटी की किसी न किसी टीम में खेल रहे हैं। काउंटी की भी इतनी 20-25 टीमें हैं, वहां जो कोई सिलेक्ट नहीं हुआ तो वनडे कप खेल रहा है, वहां सिलेक्ट नहीं हुआ तो नेट वेस्ट T20 ब्लास्ट खेल रहा है, वहां सिलेक्ट नहीं हुआ तो द 100 खेल रहा है। तो इतने सारे मौके हैं कि इंग्लैंड का प्लेयर कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो ही जाता, कहीं ना कहीं खेल रहा होता है। तो पाकिस्तान में पीएसएल हो रही होती है, तो पाकिस्तान में नेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही होती, और पाकिस्तान में कोई और डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं हो रहा होता। तो वो फिर जो प्लेयर नहीं सिलेक्ट हुए पीएसएल में, फिर वो कहां जाएं? वो फिर चुप करके घर पे बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि पीएसएल के साथ साथ जो है ना कोई टेस्ट सीरीज भी साथ साथ रखते हैं। लेकिन खैर बहरहाल, अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि क्यों है पाकिस्तान भारत की मजबूरी। भारत को बड़े बड़े टूर्नामेंट अपने यहाँ होस्ट करने हैं, और भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमारे पॉलिटिकल रिश्ते जो मर्जी हों, लेकिन हमने पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, हमने पाकिस्तान को फिर भी इन्वॉल्व किया है। तो देखो हम कितनी अमन पसंद कौम है, और हम कितने पीस लिविंग कंट्री हैं, और हम चीज़ों को समझते हैं, जिम्मेदार मुल्क हैं, और हमारे पास फाइनेंस भी है, पैसा भी है, स्पॉन्सर्स भी हैं। तो प्लीज हमें जो है ओलंपिक्स 2036 हमारी बिडिंग एक्सेप्ट की जाए, और ओलंपिक्स 2036 के राइट्स जो हैं वो हमें दिए जाएं, होस्टिंग राइट्स हमें दिए जाएं, ताकि हम इसको होस्ट कर सकें। और उसके लिए वो अहमदाबाद में करेंगे, जहां पे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इससे पहले कोलकाता कह लो, या फिर आप MCG जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े दुनिया के स्टेडियम माने जाते थे, लेकिन ये अहमदाबाद गुजरात में भारत के अंदर जो क्रिकेट स्टेडियम बना है, 1,30,000 कैपेसिटी का क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और ये देखने से ताल्लुक रखता है, इतना शानदार क्रिकेट स्टेडियम, लोकेशन बड़ी अच्छी कमाल लोकेशन पे बना हुआ है। तो अब वो अहमदाबाद शहर के अंदर ही जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट जो है बिड करना चाहती है कि ओलंपिक्स 2036 अहमदाबाद में करवाएं। तो बहुत बड़ी ये चीज है, सोच तो बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को भी इस हवाले से खैर सोच लेना चाहिए। पाकिस्तान के पास भी अपना कैपिटल सिटी इस्लामाबाद बहुत एक खूबसूरत शहर है। इस्लामाबाद में सिर्फ जरूरत है कि इंटरनेशनल लेवल के अगर स्टेडियम्स बना दिए जाएं, और पाकिस्तान के पास जो है ना लोकेशन बहुत अच्छी, इस्लामाबाद
वेदर वहां का बहुत अच्छा शानदार मौसम है, तो वहां पे ओलंपिक्स पाकिस्तान मुनक्किद करवा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे फाइनेंसिंग की जरूरत होगी, बहुत बड़े लेवल पे स्पॉन्सरशिप की जरूरत होगी, वहां से पाकिस्तान को यकीनन प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बहरहाल सोचना तो चाहिए। इंडिया भी कौन सा आज करवा रहा है, 2036 में भी 11 साल पड़े हैं, 11 साल पहले ही उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि चलो यार 2036 ना सही लेकिन 2046 2056 में ओलंपिक्स का कोई पाकिस्तान के अंदर प्लान जो है अपने मुस्तकबिल में कर सके कि आज से 20 साल बाद या आज से 30 साल के बाद हमने ओलंपिक्स कराने। क्योंकि आज अगर पाकिस्तान और आज हम लोग अगर तैयारी स्टार्ट करेंगे, आज से तैयारी शुरू करेंगे, आज से हम जहन बनाना शुरू करेंगे कि हमने भी ओलंपिक्स होस्ट करने हैं, तो मेरा ख्याल है हमें 20 से 30 साल कम से कम लगेंगे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि इंडिया ने ये सोच बहुत पहले की रखी थी कि हमने 2036 के ओलंपिक्स के राइट्स हासिल करने हैं, तो अब वो बहुत नजदीक है अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने तो बदकिस्मती से अब तक ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। पाकिस्तान को भी ऐसा सोचना चाहिए, और खासतौर पर अरशद नदीम के 2024 में जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान भी ओलंपिक्स को होस्ट करेगा और तैयारी आज से स्टार्ट कर रहा है। बेशक राइट्स मिलने में हमें 30 साल क्यों ना लग जाए, और लगेंगे भी 30 साल लगेंगे। अगर आज सोचेगा पाकिस्तान कि ओलंपिक्स होस्ट करना है तो कम से कम 30 साल तो लगेंगे, या 20 साल या 25 साल तो कम से कम लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। तो बहरहाल इंडिया की मैंने आपको बात बता दी कि इंडियन टीम के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या पाकिस्तान के क्रिकेट में जिनके ज्यादा फोकस है, इस खित्ते में व्यूअरशिप है, वो इन्वॉल्व है। फुटबॉल तो दोनों टीमों में, दोनों मुल्कों में उस तरह नहीं खेली जाती। क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो पाकिस्तान जरूरी है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया ने आगे ओलंपिक होस्ट करना है। और ये जो बातें कुछ चल रही हैं हमारे मीडिया पे, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया डर गया, घबरा गया, या ये हो गया वो हो गया, ये जज्बाती बातें हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया ने चूंकि ओलंपिक्स होस्ट करना है, तो इसलिए इंडिया की मजबूरी है पाकिस्तान को खिलाना, क्योंकि इंडिया दुनिया को यही मैसेज देना चाहता है कि वो पॉलिटिकली किसी भी मुल्क को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान को भी होश के नाखुन लेने चाहिए, और पाकिस्तान को भी अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि बड़े बड़े इवेंट्स की मेजबानी कर सके। दूसरी बात यह है कि इंडिया साथ साथ पैरेलल राइवलरीज भी बना रहा है। इंडियन अवाम चूंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलती है, पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में इंग्लिश बहुत ज्यादा बोली जाती है। इंडियन खिलाड़ी तो बात ही अंग्रेजी में करते हैं। मैंने शायद ही किसी इंडियन क्रिकेटर का मतलब जो है ना वो हिंदी में इंटरव्यू सुना हो, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। राहुल द्रविड़ को मैंने सारी जिंदगी हिंदी बोलते नहीं सुना, वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। सौरव गंगुली भी इंडिया के अंदर ही रिपोर्टर्स को जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो इंग्लिश में ही दे रहे होते हैं, बहुत कम हिंदी में बात करते हैं। इसी तरीके से इंडिया के जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, उनके जो शोबिज इंडस्ट्री है, वहां पे भी आप देखोगे वो लोग, फिल्में हिंदी होती हैं लेकिन इंटरव्यू इंग्लिश होता है, बातचीत वो अंग्रेजी में करते हैं आपस में, जो भी कम्युनिकेशन है। फिर इंडिया के अंदर इंग्लिश बहुत ज्यादा है। हमने देखा इंडिया में टूर्नामेंट्स हुए, वर्ल्ड कप हुआ, और जब ऑडियंस से इंटरव्यू लिए जाते थे तो ऑडियंस भी ज्यादातर अंग्रेजी में ही बात करती है। कुछ लोग हिंदी में बात करते हैं लेकिन ऑडियंस अंग्रेजी में भी बात करती है। पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, पाकिस्तान में इंग्लिश का उस तरीके से ट्रेंड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का बैसियत पाकिस्तानी हमारी कौम का ख्याल ये है कि हमें अपनी जुबान बोलनी चाहिए। हालांकि अपनी जुबान की अगर बात करें तो उर्दू में भी हमारी आवाम उतनी कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। हमारे पाकिस्तान के कल्चर में अगर देखा जाए तो लोग अपनी अपनी जो इलाकाई जुबानें हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हैं, उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मतलब एज ए जनरल उर्दू को भी बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश का कोई चैनल मौजूद नहीं है, एक चैनल है सिर्फ पीटीवी वर्ल्ड के नाम से, और वो कोई भी नहीं देखता। इंडिया के अंदर 500 से ज्यादा जो है वो इंग्लिश के चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, और मैं यूट्यूब के जो उनके न्यूज चैनल्स हैं मिलाकर बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर मतलब भी अगर देखा जाए तो इंग्लिश में कोई चैनल मौजूद नहीं है। हमने कोशिश की थी एक कि हम अपनी पॉडकास्ट और हम अपने जो इंटरव्यूज हैं और वॉट एवर जो हमारी क्रिकेटिव वीडियोज हैं हम उसको इंग्लिश में बनाया करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इंग्लिश की ऑडियंस मौजूद नहीं है। इंग्लिश की अगर बात हो रही थी, इंडिया में चूंकि इंग्लिश को एक्सेप्टेंस हासिल है, पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस नहीं है। बहरहाल बात यह है कि इंडिया में इंग्लिश को एक्सेप्टेंस हासिल है, पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस हासिल नहीं है। तो उस चीज का फायदा इंडिया ने ये उठाया है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ और इंग्लैंड के साथ अपनी एक पैरेलल राइवलरीज डेवलप कर ली हैं, ताकि कल कला को ये इंडो पाक जो राइवलरी है ये खत्म हो सके, डाइल्यूट हो सके, इसका जो है ना असर खत्म किया जा सके। तो दोस्तों ये तो सदियों से होता आया है कि आपने एक चीज का असर खत्म करना है तो आपको मार्केट में दूसरी चीज पेश करनी पड़ेगी। इंडो पाक राइवलरी का, पाक भारत टाकरे का जो इतना बड़ा असर था, इतना बड़ा इम्पैक्ट है,
اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے انڈیا کی ٹیم نے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے ساتھ رائیولریز ڈیولپ کر لی ہیں. انڈیا کی ٹیم آسٹریلیا جاتی ہے یا انگلینڈ جاتی ہے تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک کومنٹیٹر نہیں جاتا, بلکہ کو 15-20 پورا کومنٹیٹر اور اینالسٹ اور 100 طرح کے لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں, پورا ٹولہ ان کے ساتھ جاتا ہے تاکہ وہاں پہ وہ شوز کریں, گپ شپ لگائیں, چٹ چیٹ کریں بہت زیادہ, اور آن دا فیلڈ آف دا فیلڈ بہت زیادہ گپ شپ لگے, پورا ایک انوائرمنٹ بنے, پوری مرچ مسالہ تیار ہو. اور چونکہ انگلش بولتے ہیں وہ لوگ اور انڈیا میں انگلش سنی جاتی ہے, انگلش چینلز دیکھے جاتے ہیں, پسند کیے جاتے ہیں, اور انگلش کرکٹرز, انڈین کرکٹرز بھی انگلش کو پریفر کرتے ہیں, تو وہ آسٹریلیا کے انگلینڈ کے کلچر میں بھی زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اب انڈیا کی جو نئی جنریشن ہے وہ ہندی تو بہت کم بولتی ہے, تو وہ پاکستان کے ساتھ ان کے جو نئے پلیئرز ہیں وہ اس طرح کنیکٹ بھی نہیں کر پاتے. اور اس وجہ سے بھی جو ہے, کیونکہ پاکستانی تو ہم بالکل ٹپیکل ایک دیسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پر انڈینز اب چینج ہو گئے. انڈیا میں ویسٹرنائزیشن بہت زیادہ ہے, انڈیا میں ویسٹرن کلچر کے لیے پسندیدگی بہت زیادہ ہے. انڈیا میں آپ دیکھو انڈیا کے لڑکے لڑکیاں وہ ویسٹرن کلوتھس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, مینٹیلٹی بھی ان کی ویسٹرن ہے, اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو بہت زیادہ انڈیا میں فالو کیا جاتا ہے. انڈیا کے اندر وہ ٹریڈیشنل جو انڈین کلچر ہے وہ کہیں کھو کر رہ گیا ہے. پاکستان میں بظاہر مطلب آپ دیکھو گے تو لوگ آپ کو شاید لگے گا کہ یہ ویسٹرن کچھ کر رہے ہیں فالو, لیکن اندر سے پاکستان میں 90% سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں وہ اندر سے پورے دیسی ہیں. تو پاکستانی عوام تو ویسٹرن آئیڈیالوجیز یا ویسٹرن مینٹیلٹی کے قریب بھی نہیں پھٹکتی, بس بظاہر تھوڑا سا پاکستانیوں میں آپ کو وہ ویسٹرن کا وہ نظر آ جاتا ہے, اندر سے پاکستانی عوام بالکل دیسی ہے, انگریزی بولنے نہیں آتی. اور چلو انگریزی بولنا کوئی عیب نہیں ہے, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سیکھنے کی بھی ایفرٹ بہت زیادہ نہیں کرتے, اور ایون اگر سیکھ بھی لیں تو بولنے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں, بیکاز بینگ پاکستانی ہم لوگ دیسی سٹائل کو ایزی گوئنگ لوگ ہیں, ہم بہت زیادہ پروفیشنلز ہم بہت زیادہ نہیں ہیں پاکستان میں, وہ چیزیں ہر طرف جھلکتی ہیں. کمنگ بیک ٹو انڈیا, تو انڈیا نے ہمارا اس ویڈیو کا پرپز یہی تھا, 2 پوائنٹ آپ ساتھ شیئر کرنے تھے, ڈسکس کرنے تھے, ہم نے کر لیے. نمبر 1 کہ انڈیا کے لیے پاکستان اس لیے ضروری ہے کہ انڈیا نے اولمپکس 2036 کے لیے بٹ کرنا ہے. پاکستان کے فی الحال اولمپکس اور ایسی چیزیں کوئی پائپ لائن میں نہیں ہیں, اس لیے پاکستان ان چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا, مگر سوچنا چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ انڈیا میں چونکہ انگلش کو ایکسیپٹنس حاصل ہے, انڈین آڈینس انگلش دیکھتی ہے, پسند کرتی ہے, سمجھتی ہے, اور انڈین کرکٹرز بھی وہ ہندی سے زیادہ انگریزی بولنا پسند کرتے ہیں. انڈیا میں بالی ووڈ کے جو ان کے ایکٹرز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, حتیٰ کہ انڈیا میں جو ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں, مذہبی لوگ ہیں, وہ بھی اب ہندی سے زیادہ انگلش کو پریفر کرتے ہیں. تو بہت سارے آپ کے سامنے یہاں پہ نام ہوں گے, میں کیا کیا نام گنواؤں آپ خود سرچ کر لیں. انڈیا میں بزنس مین, بزنس ٹائکونز, اور یعنی کہ آپ یہ دیکھ لو کہ انڈیا کے اربن انڈیا کے اندر, شہری انڈیا کے اندر انگلش زیادہ ہے, ہندی کم ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے, پاکستان میں اردو ہی آپ کو ملے گی, 90% پاکستان میں آپ کو اردو ملے گی, اور بمشکل آپ کو, یہ صرف اربن ایریاز کی بات کر رہا ہوں, کہ 95% آپ کو اردو ہی ملے گی, اور 5% کہیں بھی آپ کو انگلش مل سکتی ہے. لیکن انگلش میں کنورسیشن پاکستان میں کوئی بھی نہیں کرتا, 1-2 جملے بیچ میں انگلش کے بول لیتے ہیں. تو انگلش کی وجہ سے انڈیا اب انگلینڈ آسٹریلیا کے ساتھ رائیولری بنا رہا ہے, تاکہ پلیئرز بھی زیادہ کمفرٹیبل ہو کھیلنے میں, سمجھنے میں, گپ شپ لگانے میں, کومنٹری ہو, ڈسکشنز ہو, ساری چیزیں, اور آڈینس بھی زیادہ کنیکٹ کر سکے. تو یہ 2 پوائنٹ تھے کہ انڈیا اولمپکس کے لیے بٹ کر رہا ہے, پاکستان اس کے لیے ضروری ہے, اور فار دا ٹائم بینگ پاکستان ضروری ہے, کیونکہ انڈیا آسٹریلیا کے ساتھ اور انگلینڈ کے ساتھ رائیولریز ڈیولپ کر رہا ہے. تو پاکستان کو اب ہوش کے ناخن لینا ہوں گے, پاکستان کو بھی اولمپکس یا اس طرح کے کسی میگا ایونٹ کے لیے سوچنا ہوگا ہوسٹ کرنے کا. آج نہیں کر سکتے, 10 20 30 سال کے بعد کریں, لیکن سوچنا آج سے شروع کریں. اور نمبر 2, پاکستان کو بھی رائیولریز بنانی ہوں گی, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بناؤ, نیوزی لینڈ کے ساتھ بناؤ, یا ایون آپ پاکستان ہو کے آسٹریلیا انگلینڈ کے ساتھ رائیولری بناؤ, تاکہ دنیا میں آپ کی گیم کا بھی, آپ کی کرکٹ کا بھی, آپ کا بھی ایک نام بن سکے. تو تھینک یو سو مچ دوستو, اور ہماری ویڈیوز کو آپ جیسے پہلے پسند کرتے ہیں, پلیز اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو سو